नमस्ते भाई, जय हिंद। मैं अंशुल आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं सभी का। मैंने कल एक वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया मध्य प्रदेश पुलिस के कट ऑफ से रिलेटेड। उसमें काफ़ी मेरे साथियों का कमेंट आया, ठीक है। तो मैंने कोशिश ऐसा किया है कि सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई दे पाऊँ, और मैंने दिया भी है। यदि ऐसा कोई साथी जिसके कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया मैंने, तो भाई यार मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई मैं दे दूँ। चलो, इंपॉर्टेंट कुछ बात करते हैं। कुछ साथियों का ऐसा कमेंट आया कि भैया मेरा इस शिफ्ट में पेपर था, तो मेरे इतने नंबर थे ऑन स्क्रीन मार्क्स, मेरा यूआर से क्वालिफाई हुआ है। वो दूसरे कैटेगरी का ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का। तो मेरा यूआर से मैं क्वालिफाई हुआ, तो मेरे नंबर बढ़े होंगे या घटे होंगे? भाई एक बात आप ध्यान से सुनना मेरी बात। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी बॉयज का बता रहा हूं मैं। यदि आपके नंबर, आप ओबीसी से हो और आपके नंबर यूआर की कट ऑफ को यदि पार किया है, तो आप यूआर की सीट में गए हो। आप भले किसी कैटेगरी के हो, एक बात याद रखो, बशर्ते आप जो यूआर के एज का क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के आप अंदर रहे हो तब, ठीक है। ये समझो आप, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी एज ज्यादा है, भले आपके नंबर 85 नंबर हैं, ठीक है, आप यूआर में नहीं जा सकते हो। आप अपनी ही कैटेगरी से क्वालिफाई करोगे। एससी एसटी में सेम, यूआर को तो एज में छूट मिलती नहीं, एज में रिलैक्सेशन कुछ, ठीक है, याद रखो। एक मुझे मतलब जैसा अभी तक देखने से और कई साथियों से बातें करने पे जो मुझे पता चला था, तो ये ऐसा था कि जो यूआर की कट ऑफ है वो 78 के लगभग है। 78 के लगभग वाला बंदा, जिसके नंबर 78 के लगभग पहुंच गए हैं या 78 थे, वो यूआर से क्वालिफाई हुआ था। सेम ओबीसी की बात करूं मैं तो 76 75 वाला बंदा ओबीसी कैटेगरी से गया है, ठीक है। 74 वाला बंदा भी गया है। तो मैं एक मिनिमम क्राइटेरिया यदि लगाऊं तो ओबीसी का 76 नंबर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 76 नंबर वाला ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई हुआ था फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में मुझे ऐसा लग रहा है कि 72 नंबर वाला बंदा ईडब्ल्यूएस पे क्वालिफाई हुआ है। 72 से 73 नंबर मैं बोल सकता हूं, ठीक है, 73 नंबर। वही मैं एससी एसटी की बात करूं तो उनका ऐसा है कि एससी का यदि मैं अंदाजा यदि लगाऊं तो मेरे कांटेक्ट के कुछ ऐसे साथी हैं जो एससी पे 68 नंबर पे और 67 नंबर पे एससी पे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। एसटी पे बात करूं तो एसटी पे 62 नंबर वाला बंदा, 62 नंबर वाला बंदा एसटी पे क्वालिफाई हुआ है। अब आप ये सोचो, ठीक है। तो जो कट ऑफ का एक प्रिडिक्शन है ना कि अपन के नंबर बढ़े होंगे या नहीं, मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है, यदि आपके 75 नंबर थे और आप ओबीसी कैटेगरी से थे या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, आप यूआर पे क्वालिफाई हुए हैं, तो आपके कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़े हैं, ये आप समझ लो। आपके कहीं ना कहीं आपके नंबर बढ़े हैं। आप 74 75 पे थे, तो आपके नंबर 78 के लगभग अप्रॉक्स पहुंचे हैं, तब आप यूआर की सीट पे क्वालिफाई हुए हो, ठीक है। और जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बनना है, वो परसेंटाइल रिजल्ट बन रहा है। आप सभी ने देखा है, हालांकि ये जो आपके मार्क्स हैं ऑन स्क्रीन मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स, उनमें बहुत अंतर होता है। आप अपने ऑन स्क्रीन मार्क्स के बेस पे नहीं कह सकते हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन इतने पे हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग था, वो जब आपने देखा। लेकिन अब जो आपके मार्क्स आएंगे, वो मार्क्स आपके या तो बढ़े हुए आएंगे या घटे हुए आएंगे, कुछ भी हो सकता है। पिछले बार लोगों के 4 नंबर, 5 नंबर बढ़े भी थे और 2 नंबर, 1 नंबर घटे भी थे। मेरे काफी साथी पिछले बार फाइनल लिस्ट में बाहर हुए हैं, तो इसका अंदाजा अपन नहीं लगा सकते हैं भाई यार। सोचो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। यूट्यूब पे जो भी बताने वाले व्यक्ति हैं, उनके पास ऐसा कोई आज तक नॉर्मलाइजेशन का कोई भी ऐसा मतलब सिस्टम नहीं पता चला। फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, पर किस हिसाब से, किस बेस पे वो लागू होता है, किस प्रकार से वो काम करता है, आज तक किसी को नहीं पता, ठीक है। यदि किसी को पता हो भाई, तो मुझे भी बता देना कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा कैसे काम करता है, मुझे बता देना। फार्मूला है सारी चीज, पर काम कैसे करता है, वो कैसे डे वाइज पे अप्लाई होता है, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना। परसेंटाइल का हमें पता है, कैसे रिजल्ट बनता है वो हमें सभी को पता है, पर वो काम कैसे करता है वो मुझे आज तक नहीं पता है। अब बात करते हैं हम कि फाइनल रिजल्ट को लेके। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट
आपको देखने को निश्चित रूप से मिलने वाला है। अपने पेशेंस को बना के रखिए, जो होना था हो चुका है, आपके हाथ में जो था आपने कर लिया, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समझो प्रभु के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, है ना। यदि उन्होंने आपके मस्तक पे लिखा है कि बाबू तुम वर्दी पहनोगे, देश की सेवा करोगे, तो आप करोगे, निश्चित रूप से करोगे, है ना। यदि नहीं है तो फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना। और सबसे बड़ा चीज, ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बंदे का ना, मुझे तो मतलब जो मैं बोलना चाहता हूं वो मैं बोलूं कि आप एक एग्जाम का आपने दिया, सब कुछ हो गया, आपको उस चीज को वेट करके नहीं बैठना है, आपको नेक्स्ट के लिए लग जाना है, अच्छे एग्जाम के लिए लग जाना है। जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है उसके लिए आपको लग जाना है और लगातार लगे रहना है यार, एक कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब जीवन पे कई ऐसी चीजें होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। कई बार व्यक्ति असफल होता है ना, मन टूट जाता है, फिर भी हमें उस चीज को लेके नहीं बैठना है। एक नई ऊर्जा के साथ हमें दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करना है, और जो सपना देखा है उस सपने के पीछे लगातार भागो यार। लगातार मेहनत ही आपको आपकी सफलता की सीढ़ी तक आपको लेके जा सकती है। आप ये सोचो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पढ़ने से, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और एग्जामों का अब कट ऑफ सभी देख रहे हो ना कि एग्जामों का कट ऑफ क्या जा रहा है। आपको कितने मार्क्स, कितने अव्वल तरीके से आपको पास होना पड़ेगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिजिकल पे पहुंचना, फाइनल सिलेक्शन पे होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसलिए लगातार लगे रहिए, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। 2026 आपका साल है, 2026 आपका साल है। इसी मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, ठीक है। जहां जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एकदम धार दीजिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। और इसी शुभकामना के साथ मैं अंशुल आप सभी का रिजल्ट के लिए पहले से आपको बधाई देता हूं। जिन साथियों का भी मेरे सिलेक्शन होना, मुझे मैसेज करके जरूर बता देना, ठीक है। फिर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, ठीक है। और आपकी सहायता के लिए मैं ऑलवेज उपस्थित हूं। कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। मेरे इंस्टा पे ऐड होना, अंशुल द्विवेदी सर्च करना, मैं मिल जाऊंगा, प्रॉपर मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा, ठीक है। आप जिस प्रकार से तैयारी कंपटीशन की करें ना, वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन की। मेरे भी बहुत से एग्जाम निकले हैं, बहुत से रिजल्टों का फाइनल वेट है। बस एक सफलता का जो टैग है ना, वो लगना बाकी है। और जब सफलता का टैग लगेगा, हो सकता है तब आप मुझे और अच्छे से सुनेंगे। अभी आपको सुनने में थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता होगा, सफलता का एक टैग लग जाने के बाद आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं जर्नी अभी आपके साथ ऐसे ही बरकरार रखना चाहता हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।